train. Why? What's wrong? Just take the baby and get off the train. This is an emergency broadcast transmission. मूवी स्टार्ट होते ही एक छोटी सी बच्ची लुसिंडा को दिखाते हुए। लुसिंडा उस वक्त स्कूल में थी और ब्रेक चल रहा था, पर वो हर बच्चों की तरह खेल नहीं रही थी, बल्कि एक जगह पर खड़ी होकर किसी को देख रही थी और उसे कंटिन्यूअसली कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ब्रेक खत्म हो जाता है और टीचर आ जाती है और सब बच्चों को अंदर ले जाती है, लेकिन लुसिंडा उनकी भी आवाज़ नहीं सुन पाती है। फिर टीचर उसके पास आकर उसे भी अंदर ले जाती हैं। अब क्लास में टीचर सबको बताती हैं कि कल स्कूल का ऑफिशियल ओपनिंग डे है और इस दिन एक कंपटीशन होगा और आज सब बच्चे एक ऐसी चीज़ ड्रॉ करेंगे जो उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर में पॉसिबल है। सब बच्चे इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और ड्रॉ करने लग जाते हैं, पर लुसिंडा अपने पेपर पर कुछ नंबर्स लिख रही थी और नंबर से पेज फुल कर दिया था। इससे पहले कि लुसिंडा लास्ट नंबर लिख पाती, सबके लिखने का टाइम खत्म हो जाता है। उसके हाथ से टीचर पेपर सबमिट कर लेती है। टीचर उन सब बच्चों की ड्राइंग एक टाइम कैप्सूल में डाल देती है और उन सब बच्चों को बताया जाता है कि अब ये 50 साल बाद खोला जाएगा और अगले दिन उसे ज़मीन में दफना दिया जाता है। फिर लुसिंडा की टीचर लुसिंडा को देखती हैं और वो अचानक से गायब हो जाती है। वो लुसिंडा को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती हैं और सुनती हैं कि एक कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, पर वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलती हैं तो देखती हैं कि लुसिंडा वहाँ खड़ी है और बहुत डरी हुई है। वो देखती है कि उसके फिंगर्स से खून निकल रहा होता है और उसने डोर पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये वही नंबर्स थे जिसे वो अपने पेपर पर नहीं लिख पाई और वो टीचर से कहती है, प्लीज़ इन आवाज़ों को बंद कर दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 50 साल गुजर जाते हैं और हमें एक साइंटिस्ट जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के मरने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं पर उसके बेटे को भी दिखाया जाता है जिसका नाम सेलेब होता है। वो भी अपनी मॉम के जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और नेक्स्ट डे सेलेब के स्कूल की 50th एनिवर्सरी और लेक्सिंगटन के अकॉर्डिंग 50 साल पहले जो टाइम कैप्सूल दफनाया गया था अब उसे निकालना था। अब उसकी प्रिंसिपल इस काम के लिए मिस टाइलर को बुलाती हैं जो कि लुसिंडा की टीचर थी। अब सब बच्चों को उसमें से निकाल कर एक एक लेटर दिया जाता है, पर सेलेब को लुसिंडा का लेटर मिलता है जिसमें सब बच्चों की तरह ड्राइंग्स नहीं बल्कि नंबर्स लिखे थे और सेलेब के वो नंबर्स पढ़ते ही उसके उधर उधर भी वैसी ही आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं जैसे लुसिंडा को सुनाई देती थी। घर पर सेलेब के फादर जॉन और सेलेब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी जॉन को वो लेटर दिख जाता है और उसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और सेलेब से कहता है कि ज़रूर उस नंबर्स का कोई ना कोई मीनिंग है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर उसी वक्त वो ड्रिंक का ग्लास उस पेपर पर रख देता है जिसकी वजह से पेपर पर कुछ नंबर्स इन सर्कल हो जाते हैं। वो जैसे ही नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक डेट है जिस दिन ब्लास्ट में बहुत से लोग मारे गए थे। वो पेपर पर दोबारा नज़र डालता है तो देखता है वो नंबर्स भी लिखा हुआ है जितने लोग मारे थे। अब वो बाकी नंबर को कहीं वाइट बोर्ड पर लिखना शुरू करता है तो पता चलता है कि सब नंबर किसी ना किसी डिज़ास्टर यानी अर्थक्वेक एक्सीडेंट को बता रहे थे और उस नंबर्स के आगे वो नंबर्स लिखे थे जो उस डिज़ास्टर में लोग मारे गए थे। जिस दिन ये लेटर लुसिंडा ने लिखा था उस दिन से लेकर आज तक की डेट्स उसमें मेंशन थी। अब जॉन डेट्स को रेड कलर से और डेट को ब्लू कलर से सर्कल कर रहा था, पर अब भी कुछ ऐसे नंबर्स थे जिन्हें वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। अगले दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि इसमें जो भी नंबर्स हैं वो सब डिज़ास्टर या किसी इंसिडेंट की डेट है और इसमें कल की भी डेट दी हुई है जिसमें 81 लोग मारे जाएंगे। तब उसका दोस्त कहता है कि नंबर सिर्फ एक कोइंसिडेंस हैं, कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, वरना इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिसका कोई मतलब नहीं मिल पाया है। वो वहाँ से अकेले ही पता करने चला जाता है। फिर वो लुसिंडा की टीचर के पास जाता है और उनसे इस लेटर के बारे में पूछता है तो वो बताती हैं कि ये लेटर असली है और इसे लुसिंडा नाम की लड़की ने लिखा था, पर उन दिनों उसके साथ कुछ अजीब सी इंसिडेंट हो रहे थे। वो कहती थी कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर स्कूल की एनिवर्सरी के दिन वो अचानक से गायब हो गई और पता करने पर पता चला कि वो बेसमेंट में थी और अपनी उंगली के खून से वो डोर पर कुछ नंबर्स लिख रही थी। अब जॉन लुसिंडा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वो उन्हें बताती है कि लुसिंडा किसी बीमारी से कुछ सालों पहले ही मर चुकी थी। बाहर आकर जॉन देखता है कि उसका बेटा सेलेब किसी से बात कर रहा है और वो आदमी सेलेब को एक स्टोन देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जॉन सेलेब को स्कूल से वापस लाने जा रहा होता है, पर बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंस जाता है। तभी उसे कार के जीपीएस पे वही मिस्टीरियस नंबर दिखते हैं जो उसने लेटर में देखा था और उसे तभी पता चलता है कि एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है और अब उसे घर आकर पता चलता है कि 81 लोग मारे गए हैं।
सेलेब अपने रूम में सो रहा होता है, तभी वही मिस्टीरियस आदमी उसके रूम में आ जाता है और उसके फ्यूचर की एक झलक दिखाता है जिसमें सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये देखकर सेलेब डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और वो आदमी तब तक सेलेब के कमरे से जा चुका होता है। जॉन को वो आदमी बाहर दिखाई देता है, पर जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है वो वहाँ से भी गायब हो जाता है। अब जॉन किसी तरह से भी ल्यूसिंडा की बेटी का एड्रेस ढूंढ ही लेता है। उसका नाम डायना था। फिर जॉन उसे ल्यूसिंडा के लेटर के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि आज से 3 दिन बाद एक और इंसिडेंट होगा जिसमें 33 लोग मारे जाएंगे। पर ये सब डायना को बकवास लग रहा होता है और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर जॉन एक न्यूज़ देखता है जिसमें कल के टेररिस्ट अटैक के बारे में बताया जा रहा था। तब जॉन उस नंबर्स को कनेक्ट करके एक जीपीएस कोड बनाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि सर्विस स्टेशन पर कल एक हमला होने वाला है। और अगले दिन वो पुलिस वालों के साथ सर्विस स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां उसे एक आदमी पर शक होता है जो कि उसे टेररिस्ट लगता है। पर जब वो उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक नॉर्मल चोर है। और उसी वक्त एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से खतरनाक तरीके से टकरा जाती है और काफ़ी लोग मारे जाते हैं। और वो समझ गया था कि ल्यूसिंडा की भी एक प्रेडिक्शन सच हो गई। और जब वो घर जाता है तो वहाँ ल्यूसिंडा की बेटी होती है और वो कहती है कि उस पेपर में जो डेट थी वो आज से कुछ दिन बाद की है। और ल्यूसिंडा कहती थी कि उस डेट को मैं मर जाऊंगी। और डायना कहती है कि वो अपनी मॉम को इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो लोगों की मरने की डेट्स जान लिया करती थी। और अब डायना जॉन को उस घर में ले जाती है जहाँ ल्यूसिंडा को जब अकेले रहना होता था या छुपना होता था तब वो वहाँ जाती थी। और वो दोनों देखते हैं कि उसी लेटर पे सबसे लास्ट में ई लिखा होता है। और जब वो उसके रूम में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस ई का मतलब है एवरीवन एल्स, जिसका मतलब है उस डेट को सब लोग मर जाएंगे। और वहाँ पर जॉन उसी स्टोन्स को देखता है जो वो मिस्टीरियस आदमी सेलेब को देता था। वहीं पर बाहर कार में सेलेब और डायना की बेटी भी थी। तभी वो मिस्टीरियस आदमी फिर से आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि हमारे साथ चलो। पर सेलेब कार का हॉर्न बजा देता है जिससे डायना और जॉन दौड़कर बाहर आ जाते हैं। पर जब तक वो आते हैं वो लोग चले जाते हैं और तभी जॉन को वही आदमी जंगल में दिखता है। फिर जॉन उसके पीछे जाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। पर जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो गायब हो जाता है। उसके बाद सब जॉन के घर चले जाते हैं और डायना बहुत दुखी होती है क्योंकि सब प्रेडिक्शन की तरह ल्यूसिंडा का ये भी प्रेडिक्शन सच होने वाला है और एक दिन बाद सब लोग मर जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग ये उन लोगों की आखिरी रात होती है। अगले दिन डायना की बेटी एक ड्राइंग बनाती है जिससे जॉन को पता चलता है कि अब अगला जो इंसिडेंट होने वाला है वो सूरज की वजह से होगा। और उसी वक्त अपने ऑफिस जाता है और सूरज की रेडिएशंस देखने लगता है जो कि एकदम एबनॉर्मल है। सूरज में से अब ऐसी रेडिएशंस निकल सकती हैं जिससे पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो सकता है। जॉन के घर आने पर वो देखता है कि सेलेब भी वैसे ही नंबर्स लिख रहा है पेपर पर जैसे ल्यूसिंडा लिखा करती थी। और तभी जॉन को मिस टाइलर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि ल्यूसिंडा ने कुछ नंबर्स उस डोर पर भी लिखे थे और वो दौड़कर उस डोर को लेकर घर आता है। लेकिन उसके घर आने से पहले डायना अपनी बेटी और सेलेब को लेकर चली जाती है छुपने के लिए ताकि वो सन डिजास्टर से बच सके। जॉन उस नंबर्स को कैलकुलेट करता है और उसे पता चलता है कि दुनिया में भी एक जगह है जहां इस डिजास्टर से छुपा जा सकता है। लेकिन घर आने पर उसे कोई भी नहीं मिलता और वो फिर उनका पीछा करने चला जाता है। तब डायना एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहाँ टीवी पर न्यूज़ में उसे पता चलता है कि सारी दुनिया खत्म होने वाली है और हर किसी को अंडरग्राउंड शेल्टर की ज़रूरत है। वहीं डायना जॉन को कॉल करती है और कहती है कि वो कहाँ हैं। जॉन कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां हम बच सकते हैं और वो जगह कोई और नहीं बल्कि ल्यूसिंडा का वो घर है जहां वो छुपने के लिए जाया करती थी। वो अभी जॉन से बात ही कर रही होती है कि कुछ लोग उसकी कार को छुड़ा कर ले जाते हैं जिसमें सेलेब और उसकी बेटी बैठी थी। फिर वो भी किसी की कार चुराकर उसका पीछा करने लगती है। लेकिन उसी वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अपनी मॉम ल्यूसिंडा की प्रेडिक्शन के हिसाब से वो उसी दिन मर जाती है। जॉन किसी तरह ल्यूसिंडा के उसी घर में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर बहुत सारे वही स्टोन्स थे जो सेलेब और ल्यूसिंडा के पास थे। तभी जॉन को वही मिस्टीरियस आदमी दिखते हैं और वो उन पर हमला करने वाला था। तभी वहां पर सेलेब आ जाता है और कहता है कि डैड ये लोग अच्छे हैं और हमें बचाने वाले हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिनकी आवाज़ें ल्यूसिंडा को और सेलेब को भी आया करती थी। अब वहाँ पर स्पेसशिप आती है और जॉन समझ जाता है कि अब इस जगह को छोड़ने का वक्त था। तभी उसे पता चलता है कि ये स्पेसशिप सिर्फ बच्चों के लिए है। वो अपने बेटे से आखिरी बार अच्छी तरह से मिलता है। फिर वो लोग भी एलियंस में बदल जाते हैं और सब बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। उसी के साथ जॉन और भी स्पेसशिप को जाते हुए देखता है। फिर सुबह हो जाती है और जॉन देखता है कि डिजास्टर शुरू हो चुका है और वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और सबसे कहता है कि सेलेब सेफ है। फिर देखते ही देखते सूरज की रेडिएशन से पूरी दुनिया आग में जलकर खत्म हो जाती है और मूवी के एंड में हम सेलेब और डियाना की बेटी को एक बहुत खूबसूरत और सेफ जगह पर खेलते हुए देखते हैं। फिर इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।